Hello dear student, myself Ketal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 9 subject Hindi and our topic is chapter number 9 निर्भय बनो। यह एक गद्य है, चैप्टर है जिसका क्या प्रकार है तो हम देखें तो हमें हमारी अनुक्रमणिका में लिखने के लिए मिलेगा। तो चैप्टर नंबर 9 निर्भय बनो उपन्यास अंश। यह क्या है? उपन्यास नाम का अंश है जिसके कवि श्री हैं फणीश्वर नाथ राव रेणु। अब यहाँ पे हम देखें तो फणीश्वर नाथ रेणु है। इनका जन्म सन 1921 में माना जाता है, 1921 में, और इनका निधन सन 1977 में यानी कि 1977 में इनका निधन है वह हुआ। यह जो चैप्टर है जो उपन्यास प्रकार का चैप्टर है जिसके अंदर निर्भय बनो। तो पहले तो हम देखें कि हमारे यहाँ जो कवि हैं फणीश्वर नाथ रेणु, इनके बारे में हम पहले देखें। पेज नंबर 34 में प्रसिद्ध आंचला की कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के औरोही हिंगना गांव में हुआ था। और एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले में औरोही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी दीक्षा उनके गांव विराटनगर यानी कि नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास महिला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टर लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके हैं। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव उखड़ता है। जीवन की कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। अपनी भाषा में लोक बोलियों के शब्द का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन है। महिला आंचल, पस्ते परिकथा, जुलूस, पलतू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं जिनमें हम देखें, तथा दूसरी अग्निखोर, एक आदर रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया है। यहाँ पे हमारे यहाँ जो कवि है बहुत ही सुप्रसिद्ध, बहुत ही विख्यात कविश्री हैं। उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं जिसमें हम देखें तो यह एक उपन्यास हमारे लिए भी है कि निर्भय बनो। इसमें उन्होंने क्या लिखा है कि यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण में से लिया गया है। उनका यह जो उपन्यास है जो हमें हमारी बुक में दिया गया है वह किसमें से लिया गया है तो कितने चौराहे, उनमें से 7वें प्रकरण में से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे सुझाव होता है, इस अंश में इनका चित्रण किया गया है। शिक्षण इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। अब हम देखें कि यहाँ पे इस चैप्टर में क्या दिया गया है कि विद्यार्थी जीवन में मानवीय और सामाजिक मूल्यों की किस तरह से निर्भयता है, वो बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है जो सभी में नहीं होता। बचपन से ही इस गुण का विकास हो जाना चाहिए। लेखन के उपन्यास कितने चौराहे के लिए इस सभी पात्र नवयुक्त हैं। अब हम देखें तो यहाँ पे पेज नंबर 34 से हम हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता था। अब यहाँ प्रियोदा क्या है तो प्रियोदा है, यह पूरा नाम है कि प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता था। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते थे। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उनको प्रायः सभी जानते थे।
इस रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता कि प्रियोदा अपने टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा नहीं हो जाएगा, उसका दल सेवा में जुटा रहेगा। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के पद में शामिल कर लिया। अब यहाँ पे क्या बात की गई है कि प्रियोदा है तो क्या है, तो मैट्रिक्स में पढ़ने वाला प्रियोदा है, अपने स्कूल का लोकप्रिय विद्यार्थी है। उसने विद्यार्थी जीवन में उसने क्या किया, तो वह विद्यार्थी और शिक्षक में सभी उसे प्यार करते थे। रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए हर घर जाकर एक एक मुट्ठी अनाज मांगता था। अब यहाँ पे बात की गई है ना कि सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने, यानी कि एक एक मुट्ठी वह आश्रम में के लिए अनाज वसूलने जाता था। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। इन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। हर शनिवार को प्रणाम के उस बार बालूचूर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते थे। खेलकूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन जाएगा। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा यहाँ मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य बनना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिस लोग भगवान का अवतार समझते हैं, महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिखकर क्या बनना चाहते हो, प्रियोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। सभी उठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो, सीख लेंगे, शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो। मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही डर लगने लगता है। गाना जानते हो? जी। तैरना? जी नहीं। अब यहाँ पे जो प्रियदा है वो क्या करते हैं, तो शनिवार की सभी लोग शनिवार को मिलते हैं स्कूल की छुट्टी के बाद। तो सभी लोग तय करते हैं कि कौन क्या करेगा, कौन सन्यासियों के लिए अनाज लेने जाएगा, कौन गरीबों की जो बीमार है उसकी सेवा करने जाएगा। तभी वहाँ पे एक जो लड़का है वह मनमोहन के परिचय देते हुए कालू है उसे परिचय देता है कि यह मनमोहन है और खूब तेज लड़का है, हमारी गैंग में शामिल होना चाहता है। प्रियोदा उसे देखकर क्वेश्चंस करते हैं। क्या करते हैं कि भारतवर्ष के ऐसे आदमी का नाम बताएं जिसे लोग भगवान की तरह पूछते हैं। तो उसने जवाब दिया कि महात्मा गांधी। उसके बाद कहा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, पढ़ लिख कर तुम क्या बनना चाहते हो। तो उसने कहा मैं वकील बनना चाहता हूँ। फिर आगे लाइन आई उसकी कि उसने कहा कि अगर कोई तुम बीमार हो तो उसकी सेवा करना चाहते हो, जानते हो। उसने कहा जानता तो नहीं हूँ पर मैं सीख लूंगा। फिर उसने बात की कि अगर कोई मरीज है वह कॉलेरा से पीड़ित हो, यानी कि हैजा से पीड़ित हो, पर तभी के समय में जो हैजा है वो बहुत ही गंभीर समस्या थी, बहुत गंभीर बीमारी थी, उससे सभी लोग कांप जाते थे। फिर उसे कहते हैं कि तुम गाना जानते हो, तो उसने कहा हाँ। तैरना जानते हो? जी नहीं। यहाँ पे प्रियदा है यानी कि प्रियव्रता है, इसका जो जीवन निर्वाह है, उसका जो बताया गया है कि इसका चरित्र बताया गया किस तरह से वो रहते हैं। तो मैट्रिक से पढ़ने वाले जो प्रियदा है वह सभी के लिए प्रिय थे। अब शनिवार का कार्यक्रम किस तरह से होता, तो शनिवार का कार्यक्रम प्रियदा के दल के सदस्य परमान नदी के उस पार बालचूर नामक स्थान पर एकत्र होते, जहाँ पे सभी लोग यह तय करते कौन कौन क्या करेगा। मोना का नया सदस्य बना, फिर मनमोहन नाम का जो लड़का है उनका सदस्य बनने के लिए आता है। आगे हम देखें, प्रियदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता, सीख जाएगा, एक बीड़ उठाकर मैं फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा,
सभी हंसे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है, लेकिन शरीर का मजबूत है। रोज एक से एक दंड बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं, उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। सॉरी। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन के गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन ने पहले लजाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखा कर गला साफ किया। कौन गीत गाने यह? उसने शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा कालू, तो प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। सूरज पश्चिम को और झुक गया। बालूचों पर लाली उत्तर आई। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज का अंतिम किरण झिलमिलाए। पखेरु डर बांधकर बांस बन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। बोला गरीब दिन पहला हरब बोला गरीब के दिन। अब यहाँ पे जो बात की गई है, कब तक की बात की गई है यहाँ पे हम देखते हैं तो सूर्य नारायण को बुलाते हैं। जब मनमोहन है उनका सदस्य बनने के लिए आता है, तो मनमोहन कौन है? तो कालू मोना है। वो मनमोहन को उसको बताता है कि यह हमारी गैंग में शामिल होना चाहता है। और प्रियदा उससे सवाल पूछते हैं कि तुम आधुनिक नेता लोगों को भगवान का अवतार मानते हैं? तो उसने उत्तर दिया गांधी जी। फिर कहा कल का तुम क्या बनोगे? तो उसने कहा मैं वकील बनना चाहता हूँ। बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? उसने कहा मैं सीख लूंगा। यदि रोगी भेजा पीड़ित हुआ तो फिर वो थोड़ा सा डर जाता है और चुप हो जाता है, क्योंकि वह हैजे से डरता था। मोना माना गाना जानता था, परंतु तैरना उसे नहीं आता था। फिर वह सूर्य नारायण को बुलाते हैं। सूर्य नारायण कौन है? तो वही गैंग का एक आदमी है जो प्रियदा है उसे कहता है कि इसको तैरना नहीं आता, तो तुम उसे तैरना सिखा देना। मनमोहन ने गीत सुनाया। सभी सदस्यों के आग्रह पर मोना गीत सुनाता है, राम रहीम न जुना करो भाई, दिल को सच्चा रखना ही। प्रियोदा गाना सुनते ही मोना है उसकी तारीफ करने लगती है। फिर सूर्यास्त कैसा होता है? तो सूर्यास्त होने वाला था। क्लब के सभी सदस्य कतार बनाकर नदी के धूल के पास पहुंचे। वहां तक गाड़ीवान तन्मय होकर विद्यापति का गीत गा रहा था। सूरज ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। आज हम यहाँ तक ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सभी लोग अपनी गैंग में क्या क्या कार्य करते हैं, पर उससे पहले कुछ शब्दार्थ हमें आए। जितने तक हमने चैप्टर किया उसमें शब्दार्थ आए। तो क्या है? टोली, तो यानी कि जो दल जो मंडली है उसकी बात की गई है। परिणाम यानी कि एक नदी का नाम है वह। बालूचल यानी कि नदी की रेतीला जो तट होता है उस पर वो सब बैठे थे। हैजा जो एक रोग है जिसका नाम है पूरा कोलेरा के नाम से हम उसे जानते हैं। लजाना यानी कि शर्माना, जब मनमोहन को जो प्रियदा है वो गाना बोलने के लिए बोलते हैं तभी जो मनमोहन है पहले तो शर्माता है। फिर है आग्रह यानी कि अनुरोध। परमेरु यानी कि पक्षी जो बर्ड्स होता है वो। तन्मय यानी कि मग्न। विकल यानी कि व्याकुल। अब यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए गए हैं। भला चंगा यानी कि स्वस्थ। महीन बात यानी कि सूक्ष्म बात। आज हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रियदा है वो अपनी गैंग को किस तरह से रखते हैं। तब तक आप घर पे इसे रिवाइंड करें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।